नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनलिमिटेड बिजनेस क्लासेस में। यदि आप हमारे नए मित्र हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आई हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज हम चलेंगे काम समय के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कहीं पर भी सर्च करके देख लीजिए, काम समय चाल के हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं। जो ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगा, शायद किसी यूट्यूबर ने आपको ट्रिक बताई हो। कोई भी सवाल, काम समय चाल का कोई भी सवाल इस ट्रिक से नहीं फंसने वाला है। विदिन 2 या 3 सेकंड में आपको सवाल को हल कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है। उस क्वेश्चन को स्क्रीन पर आप देखिएगा। क्वेश्चन में कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर ए जो है किसी कार्य को 16 दिनों में कर ले रहा है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर ले रहा है। सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 48 आ जाएगा। इस 16 का इसमें भाग करवाओ तो आ जाएगा 3, इस 12 का इसमें भाग करवाओ आ जाएगा 4। तो ये 3 यूनिट एक दिन में काम करवा लेता है और ये 4 यूनिट एक दिन में काम करवा लेता है। क्योंकि इसको ज्यादा दिन लगते हैं तो इसकी कार्य क्षमता कम होगी। तो यहाँ पर देखो ये कम निकला है, 12 दिन में निपटा लेता है, इसका मतलब ये ज्यादा काम करवा लेता होगा। तो इस तरीके से जब कार्य क्षमताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, उसके बाद में इसमें कहा जा रहा है कि शुरुआत ए करता है, काम को करने की शुरुआत ए करता है। यहाँ पर टोटल वर्क जो निकल के आया वो 48 यूनिट है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे। टोटल काम हमको कितना करवाना है? 48 यूनिट टोटल काम करवाना है। ठीक है। अब एकांतर क्रम में काम होता है तो उसको इस तरीके से हम सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम हो रहा है कि सबसे पहले ए काम करवा रहा है, ए को काम करवा ले लीजिए। ए यहाँ पे काम करवा रहा है, ये करवा रहा है 3 यूनिट, इसको दिन लग रहे हैं ए। फिर बी काम करवा रहा है तो इसको भी 4 यूनिट काम करवा रहा है, लग रहा है 1। ठीक है। फिर ए करवाएगा, फिर बी करवाएगा, फिर ए करवाएगा, फिर बी करवाएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो इस तरीके से देख लीजिए, ये एक बड़ा डब्बा आप इसको बना लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर 7 यूनिट, 4 3 7, तो यहाँ पर 2 दिन, ये 7 यूनिट और ये 2 दिन, ये 7 यूनिट और ये 2 दिन, ये 7 यूनिट और ये 2 दिन। इस तरीके से काम कितना हो गया? 7 दूना 14, 14 3 21, 28, 35। और इसके बाद में क्या करवाइए? ए और बी, तो ये 7 यूनिट हो जाएगा और ये 2 दिन लग जाएंगे। इसके बाद में यदि 7 यूनिट और करवा लेते हैं तो 49 यूनिट हो जाएगा। काम हमारे पास कितना है? 48 यूनिट। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से करवाइए कि ए का नंबर आ गया, इसके बाद में ए का नंबर आया, ए को हम करवा सकते हैं 3 यूनिट काम, इसको लगता है 1 दिन। ठीक है। अब काम कितना हो गया? 42 यहां तक हो गया, 42 3 45, काम बचा 3 यूनिट। अब यहां पर बी जो है एक दिन में 4 यूनिट करवाता है, तो 1 दिन तो उसको लगेगा नहीं, कुछ कम लगेगा। तो यहां पर हम इस तरीके से कर लेंगे कि जब बी 4 यूनिट काम जो है 4 यूनिट काम करवाता है 1 दिन में, तो 1 यूनिट काम 1/4 दिन उसको लग जाएंगे। और 3 यूनिट काम की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। तो आ जाएगा 3/4 डेज। उसको जो बाकी यहाँ पर 3 यूनिट शेष काम बच रहा है वो बी कितने दिन में करवा लेगा? 3/4 दिन में, 3/4 दिन में करवा लेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिनों की संख्या आ जाएगी। 2 दूना 4, 6 8 12 और नहीं 2 4 6 8 10 12 13 और इस तरीके से आ जाएगा 13 प्लस 3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 सही 3/3 को हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि जब एक डिब्बे के 7 यूनिट पता चल गया तो हम देखेंगे कितने ऐसे डिब्बों की आवश्यकता लगेगी। तो 7 छक्का 42, 6 डिब्बों की आवश्यकता लगती तो हम इसको 42 डायरेक्ट कर सकते थे और एक डिब्बा बराबर 2 दिन, तो 6 दूना 12 दिन। इस तरीके से यहां तक हम निकाल सकते थे, ये पूरा डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए ये बताना बहुत जरूरी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है।
यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर ए प्लस बी जो है काम को मिलकर जब निपटाते हैं तो 12 दिन में निपटा देते हैं। उसके बाद में जब ए अकेला उसी काम को करता है तो 20 दिन लग जाता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 यूनिट और इसको भाग करवा देंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से अगर बी की क्षमता निकालेंगे तो इसमें से घटा देंगे 2 यूनिट आ जाएगा। ये बी की क्षमता आ गई, बी 2 यूनिट एक दिन में काम करवा सकता है। इस हिसाब से क्या करेंगे, बी के दिनों की संख्या निकालेंगे। बी के जो दिनों की संख्या होगी 60/2 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 30 दिन। इसका मतलब 30 दिन बी अकेला काम करवा सकता था। अब जब हमको ये पता चल गया कि 20 दिन में काम करवा सकता था, अब इसको सिस्टम में ढालेंगे। कैसे ढालेंगे, यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से सिस्टम बना लीजिए। एक दिन जैसे काम हो रहा है, दिनों की संख्या यहाँ पर एक ही लग रही, ए काम करवा रहा है, पूरे दिन काम करवा रहा है तो वो 3 यूनिट काम करता है। लेकिन बी जो है वो आधे दिन ही काम करता है तो इसका मतलब 2 यूनिट इसकी क्षमता है तो आधे दिन काम करेगा तो एक ही क्षमता बराबर काम कर पाएगा। इस तरीके से 4 यूनिट काम समाप्त होता है एक दिन में। और दिन तो पूरा लग रहा है, उसमें दिनों की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि एक दिन में 4 यूनिट काम समाप्त हो रहा है। टोटल काम हमको कितना करवाना है, 60 यूनिट। तो 60/4 कर देंगे, इसको इससे काट दो तो 15 डेज आ जाएगा। तो 15 दिन आ जाएगा, 15 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 45 व 40 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए जो है वो 45 दिन में काम करता है, बी उसको 40 दिन में काम करवा लेता है। इसका एलसीएम लेंगे 360 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इनकी क्षमताएं हमने निकाल ली। उसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों इस कार्य को एक साथ शुरुआत करते हैं। दोनों जो है इस कार्य को एक साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य 30 दिन में पूरा किया। अकेला कितने दिनों बाद छोड़कर, ए जो है वो कितने दिनों बाद छोड़कर चला गया, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से आप इसको एनालिसिस करिए, इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए 360 टोटल यूनिट काम करवाना है। यहाँ पर ए प्लस बी दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज जो क्लू दी हुई है, जो हिंट दी हुई है, वो कह रहा है कि लास्ट के 23 दिनों में, लास्ट मतलब लास्ट, यहाँ 23 दिनों जब काम समाप्त होने वाला होगा, उसके लास्ट वाले जो 23 दिन है उसमें केवल बी ने काम किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से 23 गुणा बी का काम कितना था, 9 से गुणा करवाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 दूना 18 और 2 18 2 20। तो इतने यूनिट तो लास्ट में बी ने ही करवाया है। इसका मतलब 360 यूनिट में 207 घटा दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से 153 यूनिट। 153 यूनिट जो काम होगा वो ए और बी दोनों ने मिलकर करवाया होगा, जबकि दोनों की क्षमताएं कुछ इस तरीके से है। 17 यूनिट एक दिन में निपटा लेते हैं। तो 17 का 153 में जब भाग करवाएंगे तो आ जाएगा 9। इसका मतलब 9 दिनों तक तो साथ में उन्होंने काम किया है। उसके बाद में जो ए है वो छोड़ के चला गया। तो इस तरीके से आप इसको करवा सकते हैं कि कितने दिनों बाद छोड़ के चला गया, तो 9 दिनों के बाद में काम छोड़कर चला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 12 दिनों में कर लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 व 12 दिनों में कर लेते हैं। तो इस तरीके से 60 आ जाएगा। इसकी क्षमता 3 यूनिट, इसकी क्षमता 5 यूनिट आ जाएगी। ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिनों तक चला, ठीक है। बहुत बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम क्या करवाएंगे, ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो कार्य होगा वो हमको कुछ इस तरीके से करवाना है, 60 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से टोटल काम करवाना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग के 4 दिन, स्टार्टिंग के जो 4 दिन है ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित होता है। इसका मतलब 4 दिन तक ए ने अकेले काम किया। तो ए ने जो है 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन में उसने निपटा दिया होगा। 4 3 12 यूनिट।
12 यूनिट उसने अकेले काम कर लिया, ये मानो अकेले काम उसने निपटा लिया। बचा कितना? तो 60 में से जब 12 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 यूनिट काम करवाने के लिए बचा, और बी वहां पर आ गया। अब जब दोनों आ जाते हैं, दोनों की क्षमताएं जब जोड़ लेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको 8 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6। अब इसमें कह रहा है कुल टाइम कितना लगा, तो 4 दिन ए ने अकेले किया था, 6 दिन दोनों ने किया, 10 दिन टोटल टाइम लगा। तो इस तरीके से ये लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। यहां पर बोला जा रहा है कि ए एक कार्यखंड को 18 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी कार्यखंड को कितने दिनों में? 18 दिन में, और बी जो उसी कार्यखंड को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। इस तरीके से 72 आ जाएगा, और इसकी कार्यक्षमता 4 यूनिट की, इसकी कार्यक्षमता आ जाएगी 6 यूनिट की। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए अपना कार्य समाप्त करके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्य है वो कितना है? 72 यूनिट। तो आप इसको इस तरीके से दिखा लीजिए, 72 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर दोनों काम करना एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो 6-10 यूनिट प्रतिदिन वो निपटा सकते हैं यदि एक साथ में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि किंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, कार्य समाप्त होने के 2 पर एक चीज निश्चित किए दे रहा है कि जो ए है काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, मतलब ये क्लियर हो जा रहा है कि काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 2 दिन पे पूर्व वो छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब यहाँ पर बी ने काम करवाया, तो बी इस तरीके से 6 यूनिट एक दिन में, तो 12 यूनिट बी ने करवाया होगा। और बाकी जो शेष काम होगा, शेष काम कितना होगा? 12 को इसमें घटा दो, 60 यूनिट काम दोनों ने मिलकर करवाया होगा, तो 10 यूनिट एक दिन में क्षमता है। तो इस तरीके से 6 दिन इनको एक साथ दोनों ने काम किया होगा, और 2 दिन केवल बी ने काम किया, 2 दिन केवल बी ने काम किया। तो इसमें क्या कह रहा है? काम समाप्त चला जाता है, तो समाप्त होने में लगा कुल समय, यहां पर बोला जा रहा है कि लगा कुल समय, तो ये 6 दिन तो दोनों जब साथ करवाते हैं काम तब लगता है, और 2 दिन अकेले बी काम करवाता है, तो इस तरीके से 8 दिन उनको काम करवाने में समय लगता है। तो इस तरीके से सवाल लगेंगे। आप कोई भी काम समय का सवाल हो, कोई भी XYZ, इस ट्रिक से कोई भी सवाल नहीं बचने वाला है। यदि आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे। और इससे आसान यदि आपको कहीं मेथड मिल जाए, आप कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।